पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। मेजरमेंट है क्या? तो मेजरमेंट मैंने आपको बताया था कि वो कोई नई चीज़ नहीं है। वो क्या है? तो एक अननोन क्वांटिटी को हम लोग नोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं तो वही कंपैरिजन ही क्या कहलाता है? मेजरमेंट का नाम उसको दिया जाता है। अब है क्वेश्चन की मेजरमेंट में आपको मेजर करेंगे, किसको करेंगे? तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कोई क्वांटिटी होना चाहिए और उस क्वांटिटी का नाम हम लोग बोले फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब मेजर करेंगे तो किस चीज में मेजर करेंगे? क्वेश्चन अब यहाँ ये आ रहा है। तो उसके लिए मैंने बताया था यूनिट। क्या बताया था? यूनिट क्या है? तो ये भी बताया गया था कि इट इज सिग्निफिकेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये पहचान है, एक महत्व है किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 3, 5 है, ये तीनों सेम है, लेकिन कब तक? जब तक कि ऐसा ना हो जाए। जैसे ही हमने इसके यूनिट्स को लगाया ये तुरंत बदल गया, इनका मतलब बदल गया, ये क्या है ये बदल गया। तो इस ढंग से हमारे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं वो होता है यूनिट। यूनिट जब भी हम देते हैं तो उससे पहले एक नंबर होता है और वो नंबर क्या बताता है कि उस यूनिट का कितना टाइम्स हो रहा है। जैसे 5 लीटर का मतलब 1 लीटर का 5 गुना, 5 टाइम्स। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंडेंसी के बेसिस पर डिपेंडेंसी के बेसिस पर 2 भाग में हमने बांटा था। पहला था आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा था डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब है हमारे पास कि ये जो हमारे ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम लोगों ने 2 भाग में बांट दिया। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है? तो फिजिकल क्वांटिटीज having independent existence, मतलब वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो आजाद हो, जिनका अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व जो हो वो इंडिपेंडेंट हो, वो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता हूं। इन्हीं के अपोजिट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। ये क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब वो खुद पर निर्भर नहीं करता है, वो किसी और पर निर्भर करता है खुद के अस्तित्व के लिए। और वो किस चीज पर डिपेंड करता है आपको पता है? वो करता है फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डेफिनेशन तो हम लोग जान चुके हैं। ये वो क्वांटिटीज हैं जो जिनको किसी अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। इन लोगों की अपनी एग्जिस्टेंस है फिजिकल क्वांटिटीज की, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं।
इनमें हम लोग ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर ही पूरा फिजिक्स आधारित है। जितने क्वांटिटीज हैं बाकी इनके अलावा वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं पर आधारित हैं। ये कैसे हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग जान गए कि इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इनकी संख्या कितनी है तो 7। लेंथ पहला, दूसरा टाइम, तीसरा मास, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा लुमिनस इंटेंसिटी, और सातवां हो जाएगा आपका लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका यूनिट जो है लेंथ का आप लोग सब लोग जानते होंगे मीटर, टाइम का सेकेंड, मास का किलोग्राम, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। सिंबल की बात करें, मीटर का एम, सेकंड का एस, केजी, केल्विन, एम्पियर का ए या आई भी कहीं कहीं यूज होता है, कैंडेला का सीडी, और मोल का MOL। यूनिट जो है वो ऑलवेज क्या होगा, किसी नंबर के बाद लिखा जाएगा, याद रखिए। मान लिया 6 kg, 7 मीटर पर सेकंड, तो इस ढंग से तो हमेशा याद रखेंगे, यूनिट को नंबर के बाद लिखेंगे। अब आगे हम लोग यदि बात करें कि यूनिट को, तो यूनिट को जनरली दो तरीका है। यूनिट को कभी कभी बड़े लेटर से भी लिखते हैं और कभी कभी छोटे लेटर्स के लिए। अलग अलग जगह अलग अलग नियम का हम लोग पालन करते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग का अगला जो है पॉइंट, वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसको भी लिखेंगे हम लोग अभी कि वो क्या होता है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ये वैसे क्वांटिटीज है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज that do not need, that depend on other physical quantities for their existence। मतलब जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज दो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड करते हैं। और वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी आखिर कौन होंगे, तो जनरली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। 7 क्लास में आपने पढ़ा होगा। मास का यूनिट अभी आपने याद किया केजी, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। अब जरा आप एक ध्यान दीजिए, आपके पास जो 7 लिस्ट था उसमें जरा मिलाइए, क्या केजी आता है, एकदम आता होगा। मीटर आता है, आता। तो यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं कि जितने डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल
क्वांटिटीज पर। एक दो मैं और एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब मीटर भी हमारे डेटा में है और सेकंड भी हमारे यूनिट में है, जो फंडामेंटल का यूनिट था, आपने अभी देखा था। तो ये सब बात क्या साबित कर रहे हैं, एक दो और देख लीजिए आपकी इच्छा है तो। एक मान लिया कि हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम का ही लिए, वॉल्यूम मीटर क्यूब आया, एरिया मीटर स्क्वायर, क्या डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, कर रहा है, बिना उसके ये सब नहीं बन पा रहा है। तो ये आज क्लियर हुआ कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी किस पर डिपेंड करती हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर ही डिपेंड करती हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। क्या